हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हु इज़ द ओनर ऑफ द हॉर्स। हु इज़ कौन है, द ओनर, ओनर कहते हैं मालिक को, तो कौन मालिक है ऑफ द हॉर्स, घोड़े का। तो इसका क्या मतलब हुआ, हु इज़ द ओनर ऑफ द हॉर्स, यानी कि घोड़े का कौन मालिक है। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अकबर रेन बिरबल वाज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ड्यूरिंग अकबर्स रेन, रेन का मतलब होता है शासन। तो अकबर के शासन के दौरान यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया जो कि का मतलब देता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो अकबर के शासन के दौरान बिरबल वाज अ वेरी फेमस, फेमस का मतलब होता है मशहूर, पर्सनैलिटी का मतलब होता है शख्सियत। तो अकबर के शासन के दौरान बिरबल बहुत ही मशहूर शख्सियत थे। देयर वर मैनी किंग्स हु वर वेरी ईगर टू मीट हिम इन प्राइवेट। देयर वर मैनी किंग्स, बहुत से राजा थे। हु वर वेरी ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। तो जो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे टू मीट, मिलने के लिए, हिम इन प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है अकेले। तो बहुत से जो राजा थे, यानी कि बहुत ज़्यादा राजा थे जो अकबर को अकेले मिलने के लिए उत्सुक थे। वन डे, एक दिन, चंद्र कांता द किंग ऑफ मणिपुर हर्ड अबाउट इट। वन डे, एक दिन, चंद्रा कांता द किंग ऑफ मणिपुर, यानी कि जो चंद्र कांता हैं वो मणिपुर के राजा थे। हर्ड अबाउट इट, उन्होंने इस बारे में सुना। हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। उन्होंने इस बारे में सुना। चंद्र कांता वाज वन ऑफ द किंग्स, यानी कि जो चंद्र कांता थे वाज वन ऑफ द किंग, वो उन राजों में से एक थे। हु वाज वेरी ईगर टू सी बिरबल, हु वाज वेरी ईगर, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, टू सी बिरबल, बिरबल को मिलने के लिए। सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। तो जो बिरबल को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। बट किंग चंद्रकांता डिड नॉट रेडली एक्सेप्ट मेयर हेयर से। तो जो राजा चंद्रकांता थे, डिड नॉट रेडली, वो यानी कि तैयार नहीं थे, एक्सेप्ट मेयर हेयर से। हेयर से का मतलब होता है अफवाह। तो जो वो अफवाह थी उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन इंसिडेंट दैट हैड अ क्लियर प्रूफ। ही ऑलवेज बिलीव्ड, वो हमेशा यकीन करते थे, यानी कि मानते थे। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना या मानना। तो वो हमेशा मानते थे इन इंसिडेंट, यानी कि उन घटनाओं को मानते थे। डैट हैड अ क्लियर प्रूफ, जिनका यानी कि वाज़ह में सबूत होता था। रिगार्डिंग बिरबल ही थॉट, बिरबल के बारे में उसने सोचा। लेट मी फर्स्ट गो, यानी कि लेट मी फर्स्ट गो, पहले मुझे जाने दो। एंड चेक, चेक का मतलब होता है जांच करना, और जांच करने दो। बिरबल इन डिस गाइज, डिस गाइज का मतलब होता है भेस बदलना। तो मुझे यानी कि भेस बदल कर जाने दो और जांच करने दो। इन केस ऑफ एन अरेंज मीटिंग ही विल हैव द प्रिविलेज ऑफ डिजाइनिंग हिज ओन प्लॉट्स। इन केस ऑफ एन अरेंज मीटिंग, यानी कि जो अरेंज मीटिंग थी उसके जो है अनुसार, ही विल हैव द प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है मौका, तो उसे मौका मिलेगा ऑफ डिजाइनिंग हिज ऑन प्लॉट्स, अपने प्लॉट्स को डिजाइनिंग करने के लिए। आई कैन ओनली गेट अ ग्लिम्स ऑफ द रियल बिरबल बाई मीटिंग हिम इन दिस गाइज। आई कैन ओनली गेट, मैं यानी कि ले सकता हूँ। अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। तो मैं सिर्फ झलक तभी ले सकता हूँ ऑफ द रियल बिरबल, यानी कि बिरबल की जो रियलिटी है उसकी जो झलक है, उसकी मैं झलक तभी ले सकता हूँ बाय मीटिंग हिम इन डिस्गाइज, उससे मिलकर। इन डिस्गाइज यानी कि भेस बदल कर, उससे मिलकर मैं उसकी जो रियलिटी है उसकी मैं झलक ले सकता हूँ। द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ कॉमन मैन।
तो जो राजा थे ड्रेस्ड, ड्रेस का मतलब होता है कपड़े पहनना, तो उन्होंने कपड़े पहन लिए हिमसेल्फ यानी कि खुद कपड़े पहन लिए लाइक अ कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह। टुक हिज हॉर्स एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ फतेहपुर सिकरी। टुक हिज हॉर्स अपना घोड़ा लिया, एंड वेंट आउट और निकल पड़े, इन सर्च ऑफ फतेहपुर सिकरी। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश में, तो जो फतेहपुर सिकरी है उसकी तलाश में वो निकल पड़े। ऑन हिज वे, उसके रास्ते पर, ही मेट अ बैगर हु एड्रेस्ड हिम एंड सेड। ऑन हिज वे, उसके रास्ते पर, ही मेट वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिला अ बैगर एक भिखारी से। बैगर कहते हैं भिखारी को, तो वो एक भिखारी से मिले, हु एड्रेस्ड हिम जिसने उसे मुखातिब किया, एंड सेड और कहा, हुजूर आई एम अ लेम पर्सन। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, तो मैं एक लंगड़ा आदमी हूँ। आई कांट मूव प्रॉपरली, आई कांट मूव मैं नहीं चल सकता प्रॉपरली यानी कि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। बट आई हैव टू मीट अ मैन इन फतेहपुर सिकरी। बट लेकिन आई हैव टू मीट मुझे मिलना है, अ मैन एक आदमी से, इन फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सिकरी में। वेल यू टेक मी ऑन यूर हॉर्स। वेल यू टेक मी क्या आप मुझे ले जाएंगे, ऑन यूर हॉर्स अपने घोड़े पर। द किंग थॉट राजा ने सोचा, ही नोज ये जानता है, द वे टू फतेहपुर सिकरी यानी कि कौन सा रास्ता फतेहपुर सिकरी जाता है, ये जानता है या ये जानता है फतेहपुर सिकरी का रास्ता। आई मस्ट टेक हिम मुझे इसे ज़रूर ले जाना चाहिए। द मैन क्लाइम्ड अप द हॉर्स एंड दे बोथ रीच फतेहपुर सिकरी आफ्टर अ फ्यू आवर्स। द मैन क्लाइम्ड अप, क्लाइम अप का मतलब होता है चढ़ना, तो वो ऊपर घोड़े पर चढ़ा, एंड दे बोथ और वो दोनों रीच्ड पहुंच गए फतेहपुर सिकरी आफ्टर अ फ्यू आवर कुछ घंटों बाद। यानी कि जो वो लंगड़ा आदमी था वो घोड़े पर चढ़ा और दोनों कुछ घंटों बाद फतेहपुर सिकरी पहुंच गए। किंग चंद्र कांता डिसेंडेड द हॉर्स टू हेल्प द मैन टू कम डाउन। तो जो राजा चंद्र कांता था डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना, तो वो नीचे उतरे द हॉर्स घोड़े से, टू हेल्प मदद करने के लिए, द मैन टू कम डाउन जो वो आदमी था उसको नीचे उतरने में उसकी मदद करने के लिए जो राजा चंद्रकांता थे वो घोड़े से नीचे उतरे। व्हेन ही केम डाउन जब वो नीचे आए, द मैन क्लेम्ड द हॉर्स टू बी हिज। तो जो वो लंगड़ा आदमी था उसने क्या किया, क्लेम्ड दावा किया, द हॉर्स टू बी हिज के घोड़े को अपना होने का उसने दावा किया। सून जल्द ही देर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द डिस्गाइज्ड किंग एंड द मैन। सून ही जो देर वॉज अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, तो उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। बिटवीन द डिस्गाइज किंग यानी कि जो वो बेस बदल कर आया राजा था उसके दरमियान, एंड द मैन और उस लंगड़े आदमी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। पीपल बिगेन टू गैदर जो लोग थे, बिगेन वो शुरू हो गए, टू गैदर जमा होना, गैदर का मतलब होता है जमा होना, तो लोग जमा होना शुरू हो गए। दे टुक द केस टू बिरबल। दे टुक वो ले गए, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, वो ले गए द केस इस मामले को, टू बिरबल बिरबल के पास। बिरबल ऑर्डर द किंग्स मैन टू टेक द हॉर्स टू द स्टेबल। तो जो बिरबल थे उन्होंने क्या किया, ऑर्डर उन्होंने हुक्म दिया, द किंग्स मैन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो बिरबल ने जो राजा के आदमी थे उनको हुक्म दिया टू टेक द हॉर्स टू द स्टेबल यानी कि घोड़े को स्टेबल ले जाने के लिए। स्टेबल का मतलब होता है अस्तंबल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल बोलते हैं। यानी कि जो बिरबल थे उसने राजा के आदमियों को हुक्म दिया कि वो घोड़े को स्तब्बल ले जाएं। ही कॉल द बैगर एंड सेड, कॉल का मतलब होता है बुलाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, तो उसने बुलाया द बैगर भिखारी को, एंड सेड और कहा, आई नो द हॉर्स इज़ यूअर, आई नो मैं जानता हूँ, द हॉर्स इज़ यूअर घोड़ा आपका है। नाउ अब गो जाओ एंड कलेक्ट इट फ्रॉम द स्टेबल। नाउ गो अब जाओ एंड कलेक्ट और जमा करो इट फ्रॉम द स्टेबल यानी कि जो स्तंभल है वहाँ से घोड़ा ले लो। यहाँ पे जो कलेक्ट है इसका मतलब है लेना। द मैन स्टेप्ड इनसाइड द स्टेबल एंड सॉ देयर वर मैनी हॉर्सेज। द मैन स्टेप्ड इनसाइड, स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, तो उस आदमी ने कदम रखा इनसाइड द स्टेबल स्तंभल में, एंड सॉ और देखा, देयर वर मैनी हॉर्सेज वहाँ बहुत से घोड़े थे। सून जल्द ही बिकेम कन्फ्यूज,
बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, जिसका मतलब होता है हो जाना, तो वो बहुत जल्दी ही कंफ्यूज हो गया। ही फेल्ड टू फाइंड आउट द डिज़ायर हॉर्स। ही फेल्ड वो यानी कि फेल हो गया, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, तो वो पता लगाने में जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। द डिज़ायर हॉर्स यानी कि जिस घोड़े की उसको तलाश थी उसको ढूंढने में वो फेल हो गया। ही केम आउट एंड कंप्लेंड। केम आउट का मतलब होता है बहर रहना, सेकंड फॉर्म है कम आउट की, तो वो बहर आया, एंड कंप्लेंड और उसने शिकायत की। माई हॉर्स इज़ नॉट देयर हजूर। माई हॉर्स इज़ नॉट देयर, मेरा घोड़ा वहाँ नहीं है हजूर। आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव केप्ट इट समवेयर एल्स। यू हैव केप्ट इट, आपने इसे रखा है, समवेयर एल्स, किसी और जगह, यानी कि उसने कहा कि मुझे लगता है आपने उसे किसी और जगह रखा है। बिरबल देन कॉल्ड द किंग एंड आस्क्ड हिम टू आइडेंटिफाई द हॉर्स। बिरबल बिरबल ने क्या किया, देन फिर कॉल्ड द किंग, राजा को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम और उससे कहा, टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, तो पहचान करने के लिए द हॉर्स, घोड़े की, यानी कि जो बिरबल थे उन्होंने राजा को बुलाया उस घोड़े की पहचान करने के लिए। चंद्रकांता केम अप एंड मूव टू वर्ड द स्टेबल। तो जो चंद्रकांता थे, केम अप वो ऊपर है, एंड मूव टू वर्ड्स द स्टेबल, और वो जो स्टेबल स्तंभल था उसकी ओर वो मुड़े। ही इजीली फाउंड आउट हिज हॉर्स एंड द हॉर्स वाज आल्सो हैप्पी टू फाइंड हिम। ही इजीली फाउंड, उसने आसानी से फाउंड आउट, ढूंढ लिया, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, एंड द हॉर्स वाज आल्सो हैप्पी, और जो घोड़ा था वो भी खुश था, टू फाइंड हिम, उसे पाकर। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, नाउ यू आर फ्री टू गो, अब आप आज़ाद हैं टू गो, जाने के लिए। चंद्रकांता अप्रोच बिरबल एंड सेड। अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, तो जो चंद्रकांता थे, अप्रोच बिरबल, वो बिरबल के पास गए, एंड सेड, और कहा, आई केम हेयर टू मीट यू। आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था, टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड आई एम श्योर नाउ दैट यू आर द बिरबल आई हैव हर्ड अबाउट सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, नाउ यानी कि अब मुझे यकीन है, दैट यू आर द बिरबल, कि तुम बिरबल हो, आई हैव हर्ड अबाउट सो मच, जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। ही स्विफ्टली क्लाइम्ड हिज हॉर्स। स्विफ्टली का मतलब होता है जल्दी से, तो वो जल्दी से क्लाइम्ड हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर चढ़ा, एंड वेंट टू वर्ड्स हिज कंट्री, और अपने कंट्री यानी कि मुल्क की ओर निकल गया, विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी टू बिरबल। रिवीलिंग का मतलब होता है खुलासा करना या दिखाना, तो बिना अपनी जो आइडेंटिटी है वो बिरबल को दिखाए, वो अपने मुल्क की ओर मुड़ गया या चला गया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।